केजरीवाल ने ढोंग रचा है, तो उसमें मुझे कोई मतलब ये मुझे बेसलेस क्लेम लग रहा है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप वही एक तीर से दो निशान लगा सकते हैं। आपको सिंपैथी भी मिल जाएगी एंड आपकी सरकार भी बची रहेगी। अभी का जो मुद्दा जो उनके भ्रष्टाचार पे है उससे हटा के चुनाव पे ला दी, जी। तो वो मुद्दा को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी उतनी इमेज मतलब इन जनरल खराब हुई है थोड़ी जी। एक्साइज पॉलिसी की वजह से। लोगों के सामने अल्टो कार में जाके ये दिख रहा था जी। एक समय कि हाँ ये आदमी हम ही लोग के लिए बना है, लेकिन वो दिल्ली की जनता देख चुकी है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रच रहा है। बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आदित्य शर्मा और लॉ स्ट्रीट जर्नल के खास शो बोलो भारत में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हर बार आप लोगों को दिखता होगा कि हम लोग जब बोलो भारत करते हैं तो जनरली रोडों पर होते हैं या फिर अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, लेकिन आज का सेटअप आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये है देश के प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पेरियार हॉस्टल, जो कि बॉयज हॉस्टल है, उसका रूम। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आज जो हमारा विषय है बोलो भारत का, वो ऐसा विषय है, शायद अगर हम इस वक्त मीडिया पे देखें, खासकर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो लगातार उथक पुथक चल रही है। बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, उन पर शराब घोटाले का इल्जाम था। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, लेकिन बेल के साथ कुछ कंडीशंस एम्प्लॉयड करी। कंडीशन कैसी? पहली कंडीशन कि केजरीवाल जी अपने जो सीएम दफ्तर है, जो कि सेक्रेटरीट में है, उसमें नहीं जा सकते। किसी भी फाइल पर सीएम सिग्नेचर नहीं कर सकते अरविंद केजरीवाल। अगर उनको कुछ साइन करना है तो पहले एलजी साहब की परमिशन लगेगी, और अगर उनको कुछ भी चीज से, कोई भी कंडीशन से दिक्कत है, जो उन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन पे एक ये ऑप्शन था कि वो सीजीआई को पत्र लिखें। चीफ जस्टिस उस पर एक नई बेंच को बैठा है जो कि पिछली बेंच से बड़ी होनी चाहिए, और उस पर अगर कोई डिसीजन आता है तो अरविंद केजरीवाल अपनी ड्यूटीज को इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इसको अब नया रूप दे दिया। नया रूप कैसे दिया? नया रूप दिया ये घोषणा करके कि मैं खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगा जब तक दिल्ली की जनता मुझे दोबारा नहीं चुन लेती। और उन्होंने आतिशी, जो कि उनकी सरकार में मंत्री थी, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अब जब हम ये शूट कर रहे हैं तब तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली को अपनी नई मुख्यमंत्री का नाम पता है, जो कि आतिशी के नाम में क्लियर है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या ये जो पूरा का पूरा केजरीवाल जी ने खेल रचाया, क्या ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कराया? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस पहले से बता रखी हैं कि आप सीएम है ही नहीं, आप सीएम की ड्यूटीज को कर ही नहीं सकते। तो फिर ये बात तो बहुत दूर की बात है कि आप सीएम की कुर्सी छोड़े या रखें। लेकिन हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और स्टूडेंट्स हैं जेएनयू के, तो इनकी जो राजनीतिक नॉलेज है शायद इस जितने भी संस्थान इस देश में सबसे ऊपर ऑलरेडी होती है। तो आज हम लोग एक एक कर कर सबसे बात करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे, और जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम पे जो कि दिल्ली में हुआ पिछले कुछ समय में, इनकी क्या राय है। तो शुरू करेंगे हम लोग आपसे। क्या नाम है आपका और क्या कर रहे हैं इस वक्त, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम आनंद राज है। मैं स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज में बैचलर थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो कोरियन पढ़ रहे हैं आप? हाँ। कोरिया, अगर कोरियन पढ़ रहे हैं तो कोरिया के बारे में नॉलेज रखते हैं कि दिल्ली के बारे में जो घटनाक्रम है उसमें थोड़ा सा? कोरियन तो हमारा एकेडमिक कोर्स है, तो उसके बारे अच्छा। में तो नॉलेज होगा, और दिल्ली जी, तो जनरल नॉलेज है, तो इसका भी जानकारी होना बिल्कुल। चाहिए। तो अभी मैंने इतना बोला, दिल्ली के घटनाक्रम को आप भी देख रहे होंगे लगातार। क्या सोचना है आपका? सुप्रीम कोर्ट ने पहले बेल दी, बेल में खुद सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया कि आप जितनी भी सीएम की ड्यूटीज है उनको आप फॉलो नहीं कर सकते, आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इसको नया रूप दे दिया। कुछ लोग इसमें कह रहे हैं, जो कि उनके विपक्ष में है, कि ये केवल सिंपैथी गेन के लिए हो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये मोरलिटी दिखाते हुए अपना पद छोड़ा है। क्या विचार हैं आपके इस पे? मैं आपकी कुछ बातों से डिसएग्रीमेंट रखता हूँ। जी। जैसा कि आपने कहा कि केजरीवाल ने ढोंग रचा है, तो उसमें मुझे कोई मतलब ये मुझे बेसलेस क्लेम लग रहा है। और आपने जो जो बात कही कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशंस इम्पोज की है, तो पहली कंडीशन ये थी कि हाँ वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकती है। जी। बट सीएम ऑफिस जाने की जरूरत क्या है, वो तो मीटिंग कहीं भी कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो डिसीजन है, गिवन कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन है वो
बहुत सारे काम नहीं कर सकते, जैसा कि आपने बताया अभी, और सुप्रीम कोर्ट का जो वो डिसीजन है, तो उसके हिसाब से हमारा जो सोच है ये है कि केजरीवाल के पास ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप वही एक तीर से दो निशान लगा सकते हैं, आपको सिंपैथी भी मिल जाएगी एंड आपकी सरकार भी बची रहेगी और आप अपने हिसाब से सारा चीज कर सकते हैं। एंड गिवन कि हरियाणा और दूसरे स्टेट के इलेक्शंस के डेट आ चुके हैं, तो आप अपना फोकस, ये कोई वो नहीं है कि केजरीवाल लाइक फिगर है वो आम आदमी पार्टी के, तो वो आप अपना फोकस वो कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं हरियाणा इलेक्शन या इधर उधर। वो अलग बात है कि कितने फायदे होंगे नुकसान होंगे, वो तो बाद में देखे जाएंगे। उन्होंने रिजाइन देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ सिंपैथी बटोरी है अच्छी खासी, और उन्हें उसका फायदा डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो उन्होंने मतलब अपनी जनता को दिखाया है कि हाँ, मतलब अगर आप मुझे ऑनेस्ट समझते हैं तभी अगले इलेक्शन में वोट करें, तभी मैं आके सीएम की कुर्सी ग्रहण करूंगा। तो वो एक सिंपैथी कार्ड हो गया उनका। लेकिन आपने अभी देखिए, अब बहुत अच्छी बात आपने मेंशन करी कि अरविंद केजरीवाल ने ये बोला कि आप इलेक्शन दोबारा कराइए और जनता अगर मुझे दोबारा इलेक्ट करती है तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी ग्रहण करूंगा। लेकिन मान लीजिए, चलिए कि अब जो अभी जो इम्पोज जो इलेक्शन की डेट से वो फरवरी या मार्च में है, मार्च में रिजल्ट आएगा दिल्ली के चुनावों का, उन्होंने डिमांड भी करी है कि नवंबर में आप इलेक्शन करा दीजिए। हमने वो कंडीशन मानी कि शायद नवंबर में चुनाव हो जाता है, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आ जाते हैं, लेट इट बी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर उनको क्लियरेंस नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री की जो ताकतें हैं वो तो अरविंद केजरीवाल पे लगी हुई हैं, वो तब भी ड्यूटीज को अपनी चालू नहीं कर पाएंगे। तो ये भाषण में बोलना और दिल्ली की जनता को भ्रमित करना, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता को भ्रमित करा उन्होंने कि आप मुझे जिता दीजिए दोबारा और मैं मुख्यमंत्री की काम फिर से संभालूंगा? जब तक आपके पास कंडीशन सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई है, काम तो वैसे भी नहीं संभाल सकते। दिल्ली की जनता आपको दोबारा चुन ले, तिबारा चुन ले या फिर चौथी बार चुन ले। नहीं, काम तो वो कर ही सकते हैं, जी बस कुछ कंडीशंस इम्पोज हैं उनपे। जी तो उनका उन्होंने मतलब ये तो मैं क्लियरली मानता हूँ कि हाँ, वो सिंपैथी के लिए उन्होंने करा है। जी तो उसका उन्हें इस इलेक्शन में फायदा भी मिलेगा, और जनता उन्हें हो सकता है उन्हें मेजोरिटी दे तो वो जीत के आएंगे। जी तो उसका उन्हें क्लियरली इलेक्शन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। मेरे विचार यही है कि अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को मतलब एक्साइज पॉलिसी से ध्यान भटकाने के लिए, और उन्हें पता है कि 2025 में फिर से चुनाव होने वाला है, तो अभी का जो मुद्दा जो उनके भ्रष्टाचार पे है उससे हटा के चुनाव पे ला दे। जी। तो वो मुद्दा को एक तरफ से दूसरी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओवर एग्जेजरेट किया जा रहा है। अच्छा। केजरीवाल को अगर जितने इम्पोजिशन लगाए गए उन पे, उनके लिए अच्छा था कि वो किसी और को पास ऑन करके, ताकि इससे जनता सफर ना करे। आपको लगता है जो अब हुआ, जब उन्होंने आतिशी को दिया, जब बिल्कुल छूट गए वो जेल से बाहर आके, पूरा एक के 2 दिन पहले घोषणा कर दी कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दूंगा, ये सब बहुत ओवर चीज कर दी उन्होंने। पहले ही उनको जब उन पे एलिगेशन लगा तो छोड़ देते तो शायद अच्छा होता। अभी उतनी इमेज मतलब इन जनरल खराब हुई है थोड़ी, जी एक्साइज पॉलिसी के वजह से। लेकिन उसमें भी जैसे इन्होंने फ्री वे चलाए थे, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। जी तो पैसों के लिए आप एक्साइज पॉलिसी लाओगे जिससे आपके पास रेवेन्यू आएगा, तब तो आप फ्री में बिजली पानी दोगे। जी मिडिल क्लास को बिजली पानी एक बहुत बड़ी एक छूट मिलती है दिल्ली में, जहाँ सब लोग मिडिल, ओवरऑल मिडिल क्लास ही रहते हैं दिल्ली में, जी जो अपना 10,000 15,000 20,000 कमाते हैं। उनमें से अगर आप उनका 5,000 पानी बिजली में ही ले लोगे तो वो बचाएंगे कैसे पैसे? उसके लिए उन्होंने लाया था, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी आई थी। एक्साइज पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में कुछ दिक्कतें हुई, उसकी वजह से उन्होंने वो जेल गए, और वो भी अभी कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है। हालांकि ये तो केस सुप्रीम कोर्ट में है और चल ही रहा है, सीबीआई द्वारा जांच हो ही रहा है। जी तो लेकिन हाँ, लोगों के अंदर जो भरोसा था कि एक आदमी ईमानदार है जो कहीं ना कहीं दिख रहा है लोगों के बीच लड़ते हुए, पूरा जो शर्ट जो है वही गरीब वाला पहन के लोगों के सामने अल्टो कार में जाके, ये दिख रहा था जी एक समय कि हाँ, ये आदमी हम ही लोग के लिए बना है। लेकिन वो दिल्ली की जनता देख चुकी है कि ये आदमी सिर्फ और सिर्फ ढोंग रच रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन नेताओं से ज्यादा बुरा हाल है होगा इनका, क्योंकि वे तो अपने आप को, जो और दूसरे पार्टी के हैं, वो तो ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम तो ये कर रहे हैं, लेकिन ये तो सबको बोले कि मैं ईमानदार हूँ, और उसके बाद इन्होंने ये सारे किए। अरविंद केजरीवाल को एक पढ़ा लिखा नेता माना जाता था जी पहले, अभी भी उनका क्वालिफिकेशन है, जी बट उस स्तर पे वो काम को नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई में जाना चाहिए, ये लिकर पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें कि दिल्ली में रात में 3 बजे तक आपको शराब मिल सकती है। वहाँ उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे कि मनीष सिसोदिया ने बिना एलजी के परमिशन लिए उन्होंने छूट दे दी लाइसेंस लाइसेंस देने के लिए,
और वो बैंक से हो सकता है वो पैसे ले रहे हो, जैसे कि जी के कविता से 100 करोड़ का जो वो पैसे का जो डिमांड है वो आया भी है। तो उस तरह से चीजें हो रही, वो जी। मतलब जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं उससे अलग चीजें कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के नाम पे वोट दिया, क्या अतिशी को एज अ मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करने को तैयार है आपके अकॉर्डिंग? जहां तक दिल्ली की जनता की बात कर रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट करेगी, तो मेरे ख्याल से आप आम आदमी पार्टी के ऊपर से भरोसा भी अब उतर ही चुका है। जी क्योंकि जो विश्वास लेकर जीत हासिल किया केजरीवाल जी ने, पहले भी लोगों को ईमानदार ईमानदार बताकर सारे पार्टी को बेईमान बताया और खुद को ईमानदार बता के आए। जी लेकिन जैसे ही आए और 2021 में उन्होंने जो लीकर पॉलिसी लाया, उसमें लोगों ने देखा कैसे वो स्टेट का जो टैक्स होता है, वैट होता है, वो 21% से 1% पे ले आए। जी। और उसका फायदा वो दूसरे माध्यम से लोगों से ब्राइब के रूप में लिया। क्योंकि जस्ट इलेक्शन के पहले आपका ये कांड हो रहा है। आप चाहे तो जैसे आप जेल जाने के पहले आप रिजाइन कर सकते थे, आपके पास चांस था, जी पर आप 2 महीने जेल में रह के आ रहे हैं। आपको लग रहा है इलेक्शन है, सिंपैथी तो गेन करना है, पावर में तो आना है। और ऐसे ऐसी वुमेन को ही क्यों बनाया उन्होंने कि जो उनके साथ साथ लेकर स्कैम में भी रह चुकी हैं, जिन पे प्रॉपर पॉइंट आउट नहीं कर सकते लोग, लेकिन आपके साथ हमेशा खड़ी हैं। जी आपकी वो एजुकेशन मिनिस्टर है, एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी गवर्नमेंट में। जी वैसे आप औरत को बनाया, आपने उस आदमी को बनाया जो आपके साथ हमेशा खड़ी है, तो एक तरीके से आप आपकी वो पपेट है। जी आप जैसा चाहेंगे वो वैसे एक्ट करेंगी। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक सिंपैथी वाला गेम है, और मुझे कुछ लगता है ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं दिल्ली के गवर्नेंस में आतिशी मरलेना के आने के बाद भी। दिल्ली की ये शायद तीसरी महिला है जिनको कोई चांस मिला है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई रिमोट कंट्रोल सीएम होंगे। जिन्होंने बोला तीसरी महिला है, तो मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा दिल्ली की पहली जो महिला मुख्यमंत्री थी वो सुषमा स्वराज थी, उसके बाद शीला दीक्षित, और अब आतिशी को ये सौभाग्य प्राप्त होगा जब वो शपथ ले लेंगे कि वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली है। जी और ये इंदिरा गांधी के बारे में भी बोला गया था कि वो कोई रिमोट कंट्रोल पीएम बनेंगी। जी आतिशी के बारे में बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ में रिमोट होंगी। सारे एमएलए समर्थन करते हैं तब जाके कोई सीएम बनता है। जी तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल, अब जनता का परसेप्शन है कि रिमोट कंट्रोल होंगी तो ये रिमोट कंट्रोल ही होंगी। हो सकता है ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली बन जाए। लेकिन आपने बोला कि बिल्कुल आपने बात सच बोली कि जब सभी विधायकों का समर्थन हुआ, विधायक दल की बैठक हुई, तब जो है ये आपकी आतिशी मुख्यमंत्री चुनी गई। लेकिन जब चुनने के बाद जो इनकी मीडिया की अगर बैठ को आप देखें, तो उन्होंने क्लियर बोला कि आज मुझे काफी दुख है कि मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे अरविंद केजरीवाल जी जो कि दिल्ली के बेटे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मैं बड़ा दुख हूँ। लेकिन जो सरकार है, जो डिसीजन है वो अरविंद केजरीवाल जी लेंगे, तो मुख्यमंत्री के शब्द है। तो इस पे तो ये शायद बोलना कि वो पपेट होंगी, वो नहीं, वो खुद बोल रही कि हाँ मैं पपेट हूँ। क्योंकि मैंडेट मिला था अरविंद केजरीवाल के नाम पे, जी इसलिए उनको ये बोलने के लिए वो बाध्य हैं। जी। अगर आतिशी की हम बात करें तो उनके पास्ट की अगर हम बात करें, तो कई बार उन्होंने आतंकवादियों को सपोर्ट करा है। उन्होंने अफजल गुरु को सपोर्ट किया है, और उन्होंने कई आतंकवादियों को अपने भाषणों में बार बार बोला है। सपोर्ट जी, उनके लगता है। ये तो खुला है कि उनके जी पिताजी भी माना जाता है कि सीपीआई के सपोर्टर रहे। जी और अतिशी की जहां तक बात है, वो तो उनसे 2 कदम आगे चलती हैं। जी क्योंकि उनका जो थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो जनता को गुमराह करने की बात करेगा, आतंकवाद को साथ देगा। जैसे ही आतंकवाद साथ देंगे, देश में इंटरनल जो अर्बन नक्सलाइजेशन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी। उनका जो सोच है वो कम्युनिस्ट वाली सोच है, और अच्छा। कम्युनिस्ट हमेशा कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट रहे हैं। जी तो वो कोई अफजल गुरु को फेवर नहीं कर रहे थे कि इनको फांसी देना है नहीं देना है। वो बस अगेंस्ट थे कैपिटल पनिशमेंट के, अच्छा क्योंकि बहुत सारे देशों में देखा गया है कि कैपिटल पनिशमेंट होने के बाद पता चलता है कि केस कुछ और था। अच्छा। तो वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से, अब सही है गलत है उस पर डिबेट हो सकता है, जी। लेकिन वो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में थे। तो आपका कहना है कि वो अपनी सोच का समर्थन कर रही थी, कि जो कि उनकी बिल्कुल। कम्युनिस्ट सोच है, हम्म। तो उस सोच को बरकरार वो रखते हुए आज जो भी है। कम्युनिस्ट है, वो खुद बोलती हैं। वो ऐसे सपोर्टर हैं, और उन्हें अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि और ऐसे केस दिल्ली में खासकर होंगे, और दंगे में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। उनका ये जो सोच है, मतलब थॉट है, आपको उसके लगता कारण। है कि इंस्टेबिलिटी आ सकती है दिल्ली की बिल्कुल। पॉलिटिकल सिचुएशन में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने से। एक और हमारे यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री है, बड़ी ताकतवर, बोल्ड मानी जाती है, ममता बनर्जी। जब ये पूरा कोलकाता वाला रेप केस हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला, तो उन्होंने भी पेशकश करी
कि अगर आप जनता को लगता है कि जो है मैं गलत हूं, तो मैं जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती मैं इस्तीफा दे देती हूँ। तो आपको लगता है पहले ममता बनर्जी का ये बयान आना और अब ये जो अरविंद केजरीवाल जी का है ये सेम बयान आना कि मैं इस्तीफा, उन्होंने दे भी दिया इस्तीफा, खैर, तो एक विपक्षी नेताओं की आपको लगता है उसके बाद लगातार लाइन चालू हो जाएगी इस्तीफे देने की? देखिए ये सारे झूठ दलीलें हैं। जी। आपके रहते आपके राज्य में चीजें हो रही हैं और आप किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हैं। जी। आपके रेजिग्नेशन से क्या हो जाएगा? जो जी। घटना हो उसको दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। जिम्मेदारी ये आपकी थी कि आप उसको सुधारे, आप उस पे काम करें, आप रूट काउज देखें, भले एट द मोमेंट क्या है वो सो छोड़ के। जी। आपको देखना ये हो क्यों रहा है। आप रेजिग्नेशन दे रही हैं, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भाग रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक बात बहुत मीडिया में उड़ती है कि जो लोग इनके साथ आंदोलन में थे, भले वो अन्ना हजारे हो गए, अन्ना आंदोलन था जिससे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, कुमार उसके विश्वास बाद भी थे। कुमार विश्वास जी थे, कुमार विश्वास तो खुल के अब इनका विरोध करते हैं। इन्हीं की पार्टी की सांसद है स्वाति मालीवाल, वो भी अब निकल वो चुकी भी है। अब जो है इनका विरोध कर रही है। आज उनका स्टेटमेंट भी है स्वाति मालीवाल जी का, अगर आप लोगों ने सुना हो, दर्शकों से मैं बोलना चाहूंगा, देखिए जरूर, लॉ स्ट्रीट ने भी उसको कवर किया है कि स्वाति मालीवाल जी ने क्लियर बोला है कि ये तो आतंकवादी समर्थक है। मतलब आप देखिए वो आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा की सांसद है और जो अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी होंगी उनके वो खुलेआम विरोध में है। तो आपको नहीं लगता कि जो आंदोलन से पार्टी निकली और जो जिस पे खड़ी हुई, अन्ना हजारे खुद बोल चुके हैं कि मैंने कभी राजनीति के लिए सब नहीं करा था, आपको नहीं लगता कि विश्वास जो है वो उनका भी खोते जा रहे हैं जो स्टार्टिंग में कभी उनके साथ थे? और इसके साथ साथ दिल्ली की जनता भी अब जो है लगभग लगभग अरविंद केजरीवाल से खफा हो गई है। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहां वो तो अपने आप को एक विस्तार के रूप में देखना चाह रहे थे, कभी गुजरात का चुनाव जाके लड़ा है, गोवा का चुनाव लड़ा है, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था कि हम हमें जनता विश्वास करके जीत दिलाएगी, वो अब धीरे धीरे सिमटती जा रही है। इस बार हरियाणा में देखिएगा उन्हें कितना परसेंट मिलता है, लोगों के अंदर विश्वास कम हो गया। जी। तो जो वो फैलने की कोशिश कर रहे थे वो अब नीचे की ओर गर्त में जाने की कगार पे आने लगा है। जी। वो उसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो अब लोगों के अंदर जो भरोसा है उसको जीत नहीं पाए। एज अ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, आतिशी जी का काम आप कैसा रेट करते हैं? जी मैं क्या ही कहूँ। मैं वही कहना चाह रहा था कि जैसा मैंने दो चार आर्टिकल्स भी पढ़ा जी। कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, जैसे अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में 5 टीचर्स हैं, 6 टीचर्स हैं। जी। बस किसी चीज को या पॉलिसी को पास करने से नहीं होता है, आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी मैटर करता है। मैं 3-4 आर्टिकल भी आपको शेयर करूँ जिसमें ये प्रॉपर मेंशन्ड है कि किसी स्कूल में टीचर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप 2-4 स्कूल्स की फोटोज वायरल करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दिखा सकते ना, बहुत अच्छा है। जी। नजर में तो दो ही आएंगी ना, बाकी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है आपकी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन का हाल खराब करा है, मुझे लगता है कि दिल्ली की हाल और खराब होने वाली है आतिशी मरलेना के हाथ में जाते ही पावर। जी। और बाकी अब ईश्वर के हाथ में देखा जाएगा। जी। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली में कुछ लॉस आम आदमी पार्टी को होगा अगले चुनाव में? लॉस इतना नहीं होगा कि उनकी सरकार ना बन पाए। तो अगर अभी चुनाव होगी तो सिंपैथी ज्यादा रहेगी आई थिंक इनके फेवर में। जी। तो वो फेवर में रहेगी और प्लस में सीट कमेगी, बट आई थिंक कि इतना नहीं कमेगी कि उनकी सरकार ना बन पाए। अच्छा, तो ये सरकार बच जाएगी, स्टिल इन लेकिन एटलीस्ट लाइक लेजिस्लेटिव काउंसिल आप इज लाइक डोमिनेटिंग। मुझे लगता है वही सिंपैथी फैक्टर की वजह से अभी अगर इलेक्शन हुआ नवंबर में तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बात रही तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की, तो मुझे लगता है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की वजह से आम आदमी पार्टी को कोई मटेरियल डैमेज नहीं होने वाला है। कुछ रीजन है, जैसे वो अक्सर अपने कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपये दे के प्रचार कराने पे ले आते थे, जी। वो वाला तो शायद इस बार मुमकिन ना हो। लेकिन ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उनके इमेज पे बहुत बड़ा डेंट हुआ है। जी। चाहे वो जिस प्रकार से लोगों में दिखाया कि स्वाति मालीवाल वाला केस लीजिए, लोगों के अंदर एक गया मैसेज कि उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं की लेडी है, और वो कल के डेट में आरोप लगा रही है कि हमारे साथ और बदतमीजी हुई है। स्वाति मालीवाल जी का तो पूरा करियर देखिए, हाँ जब वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के अध्यक्ष होती थी, वो भी आपका जी बिल्कुल दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में आता था, तब वो अरविंद उन केजरीवाल जी की बड़ी सपोर्टर थी। सपोर्टर थी। तो वो एंटी मोदी बातें करती थी, लेकिन जब वो खुद एक राज्यसभा की सांसद बन गई, मतलब जो हमेशा कहती थी कि मैं तो भैया समाज सेवा के लिए आई हूँ, लेकिन समाज सेवा को उन्होंने राजनीति में आने के लिए चुना। उसके बाद जिस पार्टी से वो लड़ते लड़ते आई उसी पर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया और अब उसी के वो एंटी हो चुकी हैं। तो जबकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये कह सकते हैं कि सीट के कारण, अगर किसी को राज्यसभा का सीट मिले जी। तो उसके कारण वो उसके फेवर में बोलते हैं। जी। उनके पास तो सीट भी थी, सीट भी थी, अभी लेकिन उसके सीट है, बाद एमपी भी। गवर्नमेंट में भी है। जी। उसके बाद भी अगर ऐसे खिलाफ बातें कर रही हो तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर में चला जी। और उसको लेके लोगों के बीच फैला। जी। तो लोग उन सब चीजों को जरूर इस बार ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि चुनाव
जिस समय पे था उसी समय पे होना चाहिए, जी बजाय कि पहले होने के। जी। अगर पहले होता तो कुछ फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? पहले होता तो कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिंपैथी इन्होंने गेन किया है इसको ये मोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरा स्कैम फॉलो कर रही है और वो देख रही है कि हाँ कैसे पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी को अच्छे से लताड़ा है जी और उन्हें सिखाया है कि हाँ बेल इज द नॉर्म, जेल इज द एक्सेप्शन। बार बार उन्हें केसेस में समझाया गया है, चाहे वो के कविता का केस हो, मनीष सिसोदिया का केस हो या फिर अरविंद केजरीवाल का केस हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोग मौजूद थे जेएनयू में, और जेएनयू हमेशा से मतलब मीडिया की अगर बात करें तो हर मीडिया एक कुछ ना कुछ चाहता है कि जेएनयू के स्टूडेंट से बात कर पाए, क्योंकि ना सिर्फ राजनीति बल्कि आप बात करें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या कुछ भी, जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच देश से बिल्कुल एक, आप मानिए कि एक अलग नजरिया निकल के आता है। बात करें अगर हम नामों की तो भले वो हमारे वित्त मंत्री हो या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, दोनों के दोनों जो है जेएनयू के प्रोडक्ट्स हैं, और भी कई लोग जो कि जेएनयू से निकलकर आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जो हर बार हम लोग अपना बोलो भारत शूट करते हैं, बहुत जगह से डिमांड है, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तब भी कि आप लोग जेएनयू जाके एक बार बात करिए, क्योंकि वहां से कुछ अलग ही सोच निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को कुछ अलग सोच निकल के आई होगी और कुछ अलग थॉट प्रोसेस पता चले होंगे। लेकिन जितनी इनकी बात से मुझे समझ में आया, उसमें मेजोरिटी लोग ये तो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हो सकता है लॉस हो, लेकिन इतना बड़ा लॉस होगा कि नहीं होगा कि सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ना आ पाए, ये शायद समय के गर्त में है। जब चुनाव होगा तो समय बताएगा कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। लेकिन हाँ, मेजोरिटी का ये भी मानना था यहाँ पर कि जो पूरा का पूरा खेल रचा गया, ये केवल और केवल एक सिंपैथी गेन के लिए कराया गया, इसमें दिल्ली की जनता की भलाई करना उद्देश्य नहीं था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ पर समय निकाला, और आप सभी को जो कि मेजोरिटी सारे ही लोग बिहार से हैं, कुछ लोग कोरियन कर रहे हैं और आप रशियन कर रहे हैं। जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव करें, और बहुत बहुत धन्यवाद कि लॉ स्ट्रीट से आप लोगों ने बात करी। तो देखते रहिए लॉ स्ट्रीट तमाम पेशकशों के साथ, और जल्दी मिलते हैं फिर एक और नए शो बोलो भारत के साथ। तब तक के लिए मैं आदित्य शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।